Hello guys, today we are going to discuss PGT Physics paper of 2021 of the mail which was conducted on 23rd of September. Let's discuss the paper. See कि DTSSB ने कैसा जो पेपर है वो डिज़ाइन किया था और कहाँ से ज़्यादा जो क्वेश्चन थे वो पिक किए गए थे. फर्स्ट क्वेश्चन इज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज नॉट एप्लीकेबल बिटवीन. उन्होंने पूछा है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है. तो एज वी नो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इट इज़ in the nucleus between neutrons and proton, between neutron and neutron. तो प्रोटॉन एंड प्रोटॉन के बीच तो होगा ही, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बीच भी होगा एप्लीकेबल, एंड न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन के बीच भी एप्लीकेबल होएगा. सो वेयर द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज नॉट एप्लीकेबल बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन. एज वी नो इलेक्ट्रॉन इज आउटसाइड द न्यूक्लियस, सो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच नहीं होएगा, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो एप्लीकेबल नहीं होएगा. और नेम से भी हमें पता ही चल रहा है कि न्यूक्लियर फोर्स है तो विद इन द न्यूक्लियस है, तो इलेक्ट्रॉन वहाँ पर कहाँ से आएगा. नेक्स्ट इज हु हैड डिसमिस्ड द पॉसिबिलिटी ऑफ टैपिंग एनर्जी फ्रॉम एटम. किसने जो है डिसमिस किया था इस कंसेप्ट को कि हम एटम से एनर्जी को टैप नहीं कर सकते. इट वाज डन बाय रदरफोर्ड. इट इज़ आल्सो फ्रॉम द एनसीईआरटी क्लास 11th 1933. रदरफोर्ड ने ये पॉसिबिलिटी को डिसमिस किया था कि हम एटम से जो एनर्जी है उसको टैप नहीं कर सकते. लेकिन कुछ ही साल बाद हैहन एंड मेटनर जो थे उन्होंने ये डिस्कवर किया था फिनोमेना कि हम जो यूरेनियम है उसका फिशन करके हम जो एनर्जी है उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं. और ये तो हम जानते हैं कि इसी के बेसिस पे आज न्यूक्लियर पावर प्लांट्स काम कर रहे हैं और न्यूक्लियर वेपन्स भी जो है वो बने हैं. नेक्स्ट इज द डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम बाय अ बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट स्टैंड टू वन अनदर इन द सेम रेशियो एज द ऑड नंबर्स बिगिनिंग विद यूनिटी. नेमली हमें ये बताना है कि ये जो लॉ है ऑड नंबर्स का ये किसने दिया था. तो दिस लॉ वाज गिवन बाय गैलीलियो. नेक्स्ट इज अ टावर इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम टू ऑपोजिट पॉइंट्स ऑन अ ग्राउंड. द एंगल सबटेंडेड एट द टावर बाय द टू डायरेक्शंस ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 1 degree 54 minutes. Given the distance between the 2 points is about 1.276 meters, compute the distance of the tower from any point. This problem has been picked from the NCERT class 11th. सेम प्रॉब्लम वहाँ पर मून के रिगार्डिंग में दी हुई है और यहाँ पर थोड़ा सा इसको चेंज किया गया है. इट इज़ सॉल्व बाय द पैरालेक्स मेथड. जो हम लॉन्ग डिस्टेंस जो है उनको फाइंड आउट करने के लिए पैरालेक्स मेथड का यूज़ करते हैं, उसी से ये सॉल्व हो जाएगा. सो यूजिंग द पैरालेक्स मेथड वी हैव द फॉर्मूला D इज इक्वल टू B बाई थीटा. B इज द बेसिस. द बेसिस इज गिवन 1.276 meters and theta is 1 degree 54 minutes. Change this theta into radians. 1.276 meters and this theta changes into radians. It will come out to be 3.32 into 10 raised to minus 2 radians. Okay, and solving this the answer will be 0.384 into 10 raised to 2 meters. This will be the distance. Okay, next is what is a arc minute in a radian. Arc minute in a radian, as we have 2 pi radian is equal to 360 degree, and from here 1 degree is equal to pi by 180 radians. Okay, and pi is 3.14 by 180. Find out the 1 degree. Then 1 degree is equal to 60 minutes. Then from 60 minutes calculate 1 minute. Then 1 minute will come out to be 2.91 into 10 raised to minus 4 radians. This is called 1 arc minute. From 1 minute we can calculate the 1 second. This will be called arc second. Next is who introduced the concept of antiparticle. Concept of antiparticle, it was introduced by Paul Dirac. In 1930, Paul Dirac introduced the concept of antiparticle and it was confirmed by Carl Anderson. Okay, तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है. इन्होंने कंफर्म किया था लेकिन इंट्रोड्यूस किन्होंने किया था? पॉल डिराक ने. नेक्स्ट वी हैव डैश इज डिफाइंड एज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम और किस नाम से जानते हैं? इट इज नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी इज एनर्जी. ओके, लीनियर मोमेंटम एज वी नो P इज इक्वल टू mv. इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी. एंगुलर मोमेंटम अल्फा इज r थीटा. इट्स आल्सो अ वेक्टर. फोर्स F is equal to m into a. It's also a vector. All have the directions, but energy has no direction. It's a scalar quantity. Next is who correctly projected in 1931 the existence of a new particle now called neutrino emitted in beta decay along with electron. It was detected by Wolfgang Pauli. Next question is which of the following
साइंटिफिक प्रिंसिपल्स डज द वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर डिपेंड्स ऑन। ऑप्टिकल फाइबर किस पे काम करता है ये तो हम सब जानते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर। नेक्स्ट इज दिस इज द डेफिनेशन ऑफ केल्विन। केल्विन की डेफिनेशन में क्या आता है, इट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ डैश ऑफ द थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। केल्विन की डेफिनेशन जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्या आएगा 1/273.16। नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स इज डैश टाइम्स द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम फॉर एनी फिक्स डिस्टेंस। स्ट्रॉन्ग फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स का कितने टाइम्स होता है ये हमें बताना है, तो इट इज़ 10⁻36 टाइम्स। Next question is mark the correct relation with respect to strength of the force out of the following. So electromagnetic force is equal to gravitational force. As we know, gravitational force is the weakest force, not the weakest, the weaker force as compared to electromagnetic. So equal तो नहीं हो सकते. Electromagnetic force is greater than gravitational force. Electromagnetic force as between electron and proton, इनकी strength ज़्यादा होती है as compared to gravitational force. So this statement is true. Next is the word science originates from. The word science originates from scientia. Scientia is from the Latin. Scientia means to know. ऐसे ही पिछली बार आया था कि एसिड जो है वो कौन से शब्द से लिया गया है, तो एसिड कम्स फ्रॉम एक्ट्रे। मार्क एन इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच कौन सा है इनमें से वो बताना है, तो इट्स द लास्ट वन, WK रंजन। अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो वेव्स नहीं था, इन्होंने कौन सी की थी, एक्सरेज की डिस्कवरी की थी, not the ultra short radio waves. Next is the relative strength of strong nuclear force. The relative strength of strong nuclear force is 1. जितने भी क्वेश्चन हमने अब तक डिस्कस किए हैं वैसे सारे के सारे NCERT से आए हुए हैं, और वो भी फर्स्ट सेकंड बस इन्हीं 2 चैप्टर्स में से। ओके, कोई भी क्वेश्चन उनसे बाहर का नहीं है। नेक्स्ट इज मोलिकुलर साइज ऑफ द ओलिक एसिड इन द ऑर्डर ऑफ, दिस इज 10⁻9 मीटर्स। ये भी जो है जैसे पैरालेक्स मेथड लार्ज डिस्टेंस जो है उनको फाइंड करने के लिए, वैसे ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने के लिए जो एग्जांपल ली गई है NCERT में वो ओलिक एसिड की है, तो वहीं से उसको पिक किया गया क्वेश्चन को। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क वाज नॉट परफॉर्म्ड बाय, ये देखना है कि नॉट परफॉर्म्ड बाय अल्बर्ट आइंस्टाइन, इट वाज अ न्यू डेरिवेशन ऑफ प्लैंक्स लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सी द question what is asked incorrect. Okay, statement regarding the gravitational force के regarding कौन सी incorrect statement है। first is all object on the earth experience force of gravity due to earth, ये तो सही है। gravitational force is the force of mutual attraction between any two object, ये भी सही है, by virtue of their masses. it is universal, yes, सभी के ऊपर applicable है, universal है। unlike electromagnetic force the range of gravitational force is not infinite। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की तो फाइनेट होती है, बट ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, इनफाइनेट। सभी पे लगता है तो इनफाइनेट, बड़ा शॉर्ट जो इसकी रेंज होती है, लेकिन इसकी रेंज जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वो इनफाइनेट होती है। सो दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ऑल अदर आर करेक्ट। नेक्स्ट वन इज 1 सेकेंड। देखो ये 1 सेकेंड की फिर से डेफिनेशन आ गई, तो ऐसे जितने भी हैं, जैसे 1 मीटर की डेफिनेशन क्या है, 1 सेकेंड की आ गई, ऐसे ही पीछे हमने केल्विन की डेफिनेशन की है, आर्क मिनट की डेफिनेशन की है। तो ये जितने भी हैं इनकी डेफिनेशन आप सभी पढ़ लेना, पिछले बार भी पेपर में आई हुई है, ये मेल के भी फीमेल के भी और इस बार भी है। DSSS भी जिस भी टॉपिक पे जिस भी चैप्टर पे अट जाती है उसी में से 5-6 क्वेश्चन वो पूछती है। तो जो भी आप चैप्टर प्रिपेयर कर रहे हो उसको अच्छे से प्रिपेयर करो। 1 सेकेंड इज डिफाइंड एज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर डैश एटम टू अंडरगो this much vibrations between two hyperfine levels of its ground state. It is cesium-133. This is the definition of a second. आज हमने एक डिसिप्लिन जो है वो डिस्कस कर लिया है, 20 क्वेश्चंस हमारे डिस्कस हो गए। उम्मीद है आपको कुछ आइडिया मिला होगा इससे कि कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं और कहाँ से हमें जो है अपनी प्रेपरेशन जो है उसको स्टार्ट करना चाहिए। आई विल सजेस्ट कि आप जो है NCERT जो है उनको सबसे पहले कवर कीजिए 11th एंड 12th की। बाकी आगे का पेपर भी हम डिस्कस करेंगे, उसमें भी हम देखेंगे कि जो ज़्यादा क्वेश्चन है वो कहाँ से बन रहे हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।